All students, welcome to my YouTube channel। बच्चों आज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। बच्चों फोर्थ पार्ट, तो बच्चों फोर्थ पार्ट को हम आप लोगों को समझाएंगे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुके हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। इस क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, केवल आप लोगों को इस क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, यदि लैंग्वेज आपके पास क्लियर हो जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को रीड करेंगे अच्छे से, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है उस लैंग्वेज को समझेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 रुपीज। वाट आर दी फिक्स्ड चार्जेस पर किलोमीटर। देखो बच्चों यहां पे हम ये चीज अंडरलाइन करेंगे, वाट वाट आर दी वाट आर दी फिक्स्ड चार्जेस पर किलोमीटर, फिक्स्ड चार्जेस पर किलोमीटर एंड चार्जेस पर किलोमीटर एंड चार्जेस पर किलोमीटर। हाउ मच डज a person have to pay for traveling distance of 25 किलोमीटर। इसमें इस क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि पर किलोमीटर फिक्स्ड चार्ज कितना है ना। नहीं पूछा व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस पर किलोमीटर का फिक्स्ड चार्ज कितना है। और इसमें पूछा गया है चार्जेस पर किलोमीटर और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है। और ये भी पूछा गया है यदि कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करेगा तो वो कितना चार्ज पे करेगा। यदि कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करेगा डिस्टेंस की, तो वो कितने रुपए चार्ज पे करेगा। तो बच्चों सबसे पहले जो चीज ऐसे क्वेश्चंस में अननोन होती है उसको मान लेते हैं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट फिक्स्ड चार्ज let fixed charge be x रुपीस पर किलोमीटर। तो बच्चों ये फिक्स्ड चार्ज हो गया एंड लेट पर किलोमीटर चार्जेस बी y रुपीस। लेट पर किलोमीटर चार्जेस बी y रुपीस। तो ये बच्चों y रुपीस हो गया। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां पे पर किलोमीटर चार्जेस जो फिक्स्ड चार्ज है वो x रुपी पर किलोमीटर के लिए है। अब उसमें लिखा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम बेसिक एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाएंगे। बेसिक एग्जांपल से इस क्वेश्चंस को आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे बच्चों आप लोगों को मान लो आपको कहीं जाना है और टैक्सी वाला आपसे बोल दे कि कोई भी मेरे पास कहीं भी जाओगे आप, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ और चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे जितना जाओ, मेरे पास फिक्स्ड चार्ज है। यानी फिक्स्ड जो चार्ज लगता है वो फिक्स्ड चार्ज कितना है, वो कह दे 100 रुपए। कितना फिक्स्ड चार्ज है, 100 रुपए। 100 रुपए फिक्स्ड चार्ज है। आप कितने भी किलोमीटर जाएंगे 100 रुपए आपसे
वो चार्ज ले लेगा। और यदि वो कहता है कि 50 रुपए यानी 50 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज, ये तो आपको लगेगा ही लगेगा। यदि आप 2 किलोमीटर चलेंगी या 3 किलोमीटर चलेंगी या 4 किलोमीटर ट्रेवलिंग करेंगी या 5 किलोमीटर आप ट्रेवलिंग करेंगे डिस्टेंस की, तो उस हिसाब से 50 रुपीज पर किलोमीटर है। सपोज आप मान लो 10 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवलिंग किया, आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवलिंग किया, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवलिंग करने का मतलब 100 रुपीज, तो ये मेरे फिक्स है। 100 रुपीज क्या है बच्चों, फिक्स है। प्लस प्लस और क्या है, 100 रुपये टैक्सी वाला हमसे ले लेगा कि 100 रुपये तो भाई मेरे फिक्स हैं। फिर वो कहेगा 50 रुपये, आपने 10 किलोमीटर यदि आप चले हैं, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो 500 रुपये ये हुए, तो 500 रुपये ये हो गए और 100 रुपये वो फिक्स वाले, तो 600 हो गया। कितना हो गया, 600। यानी आप टोटल चार्ज उसको पे करेंगे तो 600 रुपीज पे करेंगे। तो ये बच्चों हो गया आपका बेसिक तरीका इस क्वेश्चंस को समझाने का, यही था कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए बस बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने फिक्स्ड चार्ज ले लिया ₹100, लेट पर किलोमीटर चार्जेस भी ₹Y। अब यहाँ पे लिखा चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर अ डिस्टेंस फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो वो 10 किलोमीटर कवर करता है, और 10 किलोमीटर कवर करता है तो पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, ₹Y। पर किलोमीटर का चार्ज ₹Y है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 10Y हो जाएगा, और फिक्स्ड चार्ज ये हो जाएगा। तो टोटल चार्ज फॉर ट्रेवलिंग, टोटल चार्ज फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस, फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस, फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस इक्वल टू कितने रुपीज है हमारे पास, कितने रुपीज है, 105 रुपीज। अब बच्चों क्या करेंगे, यानी टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज का मतलब फिक्स चार्ज मेरे पास कितना है, ये मेरे पास फिक्स्ड चार्ज है ₹X, प्लस पर किलोमीटर वाई रुपीज पर किलोमीटर है, तो हमारे पास 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, ये देखो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का 10 Y रुपीज, तो ये 10Y इक्वल टू, तो ये बच्चों पहली कंडीशन हो गई मेरे पास। अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन में करेंगे, ऐसे ही हम लोग किस में करेंगे, सेकंड कंडीशन में करेंगे। तो बच्चों सेकंड कंडीशन में आप लोग देखिए, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में बच्चों देखिए, सेकंड में लिखा है केस नंबर 2, ये बच्चों केस नंबर 2, ₹X फिक्स चार्ज हो गया और 15 किलोमीटर है, देखो 1 किलोमीटर का Y रुपीज है, तो 15 किलोमीटर का 15Y हो गया, और इक्वल्स टू कितना है, 155। अब बच्चों दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। अब बच्चों देखिए इक्वेशन 1 x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, दिस इज द इक्वेशन 1, एंड x x plus 10y equals to x plus 10y equal to 105, दिस इज द इक्वेशन 2। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग इक्वेशन 1 और 2 को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो बुक में दिया है उसमें दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों यहाँ से इक्वेशन 1, तो चलो मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग सीख चुके हैं।
लेकिन क्वेश्चंस में तो लिखा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट लिखा है, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस है माइनस लगा दो, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दो। अब देखो ये बच्चों कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा मेरे पास 5y इक्वल्स टू, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास यानी 0 5, और ये से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 10। यानी y का मतलब बच्चों मेरे पास क्या हुआ, y इक्वल्स टू 10 रुपीज। और 10 रुपीज क्या है, ये हमारे पास क्या है, यानी ये मेरे पास है चार्जेस पर किलोमीटर, है ना, पर किलोमीटर चार्जेस, पर किलोमीटर चार्ज हमारे पास हो गया 10 रुपीज। कितना हो गया, 10 रुपीज। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 है तो यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इक्वल्स टू 10। तो बच्चों यहाँ y पुट करेंगे तो x प्लस 15 इंटू 10 इक्वल्स टू 155। तो x प्लस इक्वल्स टू, अब बच्चों ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू 155 माइनस दिस। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी 5। तो ये बच्चों मेरे पास जो फिक्स्ड चार्जेस हो गया, फिक्स्ड चार्जेस कितना हो गया, यानी यहाँ पे लिखेंगे हैंस फिक्स्ड चार्जेस, हैंस फिक्स्ड चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया, 5 रुपीज हो गया। कितना हो गया, 5 रुपीज हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब यहां पे हम लोग, अभी मुझे कितने का निकालना है ना, टोटल चार्ज फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर बच्चों। तो 25 किलोमीटर का मुझे चार्ज निकालना है ना। तो 25 किलोमीटर का बच्चों, बच्चों ये y की वैल्यू लिखी रहने देंगे, है ना, बाद में पुट भी करनी पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये लिखा है ये लाइन 25 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज फॉर ट्रेवलिंग, फॉर ट्रेवलिंग, फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस, फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू, फिक्स्ड चार्ज x है 1 किलोमीटर का, y रुपीज है तो 25 किलोमीटर का 25y। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस 25 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250। तो यह टोटल चार्ज आ गया 255 रुपीज। तो ये बच्चों आपका हो गया आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें व्हाइट बोर्ड पर लिखना भी पड़ेगा बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है, तो आप लोग नोट करिए। मैं अब अगला क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। हमेशा याद रखो, वर्ड प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करो तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को आप लोग रीड किया करो अच्छे से। रीड करने के बाद उस क्वेश्चंस को समझो अच्छे से, उसकी लैंग्वेज समझो क्या बोला जा रहा है, वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। और बच्चों एलजेब्रा, एलजेब्रा ज्यादा वेटेज की होती है, इसलिए एलजेब्रा को अच्छे से तैयार करें, ठीक है। हाँ, अब चलिए देखते हैं, इसको भी इरेज कर दे रहे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट
बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। और ये भी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बिंदास क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन और तीसरे का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में लिखा अ फ्रैक्शन बिकम्स a fraction becomes a fraction becomes a fraction becomes 9 upon 11. A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added, if 2 is added, if 2 is added to both the numerator, to both the numerator, to both the numerator and denominator and denominator and denominator if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5 upon 6. 5 upon 6. Find the fraction. Find the fraction. आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रैक्शन फाइंड करो। क्या फाइंड करिए? फ्रैक्शन फाइंड करो। और फ्रैक्शन की वैल्यू 9 अपॉन 11 हो जाती है। फ्रैक्शन की वैल्यू 9 अपॉन 11 हो जाती है। अब 9 अपॉन 11 कब हो जाती है वो आगे लिखा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ, फिर दूसरी कंडीशन, जहां से इफ लगा होता है समझ लो वहां से कंडीशन मेरी शुरू हो गई। तो पहली कंडीशन ये, दूसरी। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शन कैसे बनती है? फ्रैक्शन बनती किससे है? फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिलके बनती है। इसलिए किसी भी फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहां पे लिखेंगे लेट सॉल्यूशन, लेट न्यूमरेटर be x, न्यूमरेटर be x, डिनोमिनेटर be y, then fraction will be equals to numerator upon denominator. Now x upon y, this is the fraction, now according to questions, case number 1, here जो है 3 is added to both the numerator and denominator, सॉरी यहां लिखा बेटा पहली कंडीशन ये है, 2 is added to the both the numerator and denominator, this is the numerator, then x plus 2 upon y plus 2 equals to कितनी हो जाती है इसकी वैल्यू 9 upon 11,
तो कह ही रहा है if a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसमें होगा, तो 11x हो गया प्लस 22 इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 9y प्लस का 18। अब यहां से क्या करेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू, और 22 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए केस नंबर 2, बच्चों केस नंबर 2 में आइए। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नाउ फ्रैक्शन थी मेरे पास x अपॉन वाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दो 3, ने लिखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन विल बी 5/6। if 3 is added to both the numerator and denominator then fraction value this becomes 5/6। अब बच्चों यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो 6x प्लस का 18 इक्वल्स टू 5y प्लस का 15। अब बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए x है, ये 5y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्या करना है हम लोगों को, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से बताने जा रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड से कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 6x लिखा है, यहाँ पे 5y लिखा है ना, और पहली क्वेश्चन मेरे पास ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करूंगा, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 9। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 5 एंड माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x, यानी 5 का मल्टीप्लाई इसमें इसमें, माइनस का 45 y इक्वल्स टू माइनस का 20। अब प्यारे बच्चों इसको देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कितने का करेंगे, 9 का करेंगे, तो 9 6 54, और 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 45 इक्वल्स टू 9 का मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 27। चलिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे 55x है और 54x चला जाएगा, तो बच्चों x बचेगा, और यहाँ पे 27 प्लस का है ये, यानी ये क्या बचेगा, 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7 बचेगा। x की वैल्यू 7 आ गई। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी x की वैल्यू किसी एक इक्वेशंस में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा बच्चों। चलिए हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू से पुट x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 7 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। 9 माइनस का 9y इक्वल्स टू -4 माइनस 77, 9y इक्वल टू माइनस का 81, ये माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, यानी y इक्वल्स टू 9। कितना मेरे पास आंसर आ गया, यानी y इक्वल्स टू 9। तो बच्चों ये आंसर आ गया y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9। अब मेरे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा गया था। तो अब जो फ्रैक्शन होगी, अब जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना है 7 अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बेटा आया है 9, तो 7/9, इसका आंसर क्या हो गया 7/9। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। 7/9 कैसे हो गया, एक्स की वैल्यू रखी वहां पे मैंने 7, वाई की वैल्यू 9 है, तो बच्चों ये हो गया मेरे पास 7/9। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन से बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में दिया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे ये लिखेंगे 5 years hence, हाँ 5 years hence, 5 years hence the age of Jacob, the age of Jacob will be 3 times, will be 3 times, will be 3 times that of his son, that of his son, that of his son। 5 years ago, दूसरी कंडीशन शुरू हो गई, 5 years ago, 5 years ago Jacob's was is Jacob's is was 7 times, was 7 times, was 7 times, was 7 times was 7 times that of his son, that of his son। अब यहां से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैकब वाला क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। अब बच्चों देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। वो कह रहा है कि 5 years hence यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बढ़ जाएगी, 5 वर्ष बाद पिता की आयु बढ़ जाएगी, है ना। उसके पुत्र की आयु भी बढ़ जाएगी, यानी जैकब पिता है और उसका कोई पुत्र है। ये समझिए यदि जैकब इस समय 40 साल का है, तो 5 साल बाद जैकब 45 का हो जाएगा, और उसका जो पुत्र है 10 साल का, वो 15 साल का हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यही है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, let the present age of Jacob, present age of Jacob, ठीक है, let the present age of Jacob be x years,
and present age of his son. Present age of his son x year. अब यहां पे हम लोग देखेंगे आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 year Jacob is equals to x plus 5 year. After 5 years, after 5 years, after 5 years, after 5 years, his Jacob, his son is, तो कितना हो जाएगा, यानी 5 years, यानी y plus 5. आफ्टर 5 years एबो हिज सन y plus 5. अब क्या करेंगे, वहां पे लिखा है कि 3 times जैकब विल बी 3 times. 10 साल पहले या 5 साल पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी. तो यहां पे हो गया केस नंबर 1. यहां पे लिखा है विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी यहां पे हमारे पास क्या हो गया x plus 5 और इसका 3 times करेंगे. तो यहां पे कितना हो जाएगा, x plus 5 इक्वल टू 3y प्लस का 15. इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू, यहाँ बच्चों हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू, x माइनस 3y इक्वल टू 10. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10. अब आते हैं हम लोग क्या सॉल्व करते हैं केस नंबर 2. केस नंबर 2 में क्या लिखा, 5 years एगो, 5 years ago, 5 years ago, Jacob's is equal to 5 years ago, तो x minus 5 year. अब यहाँ पे लिखिए 5 years ago his son is, his son is कितनी हो जाएगी, y minus 5, y minus 5. अब उसमें क्या बोला गया है, 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. तो हम लोग किसका 7 times करेंगे वो देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे लिखा है 5 years ago टीचर्स एज was 7 times that of his son. तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 5 years ago, यानी 5 years ago जैकब एज was 7 times. तो यहाँ पे हो जाएगी मेरे पास x माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस 5, y माइनस 5. तो यहाँ पे y का हमें 7 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बोला गया क्वेश्चंस में 5 years ago टीचर्स एज was 7 times that of his son. तो ये हमारे पास आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5, 7y माइनस का 35. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल्स टू
एक्स माइनस 7y, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 लिखिए। अब बच्चों यहाँ से लिख देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10, एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 36, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 4y, 4y। तो 4y क्यों दिया गया, 7 से 4 चला, ठीक है। और वो भी माइनस का बन रहा है। अब यहाँ माइनस लगा, माइनस का 44। तो यहाँ पे हमारे पास कितना था, एक्स माइनस 7y, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। अब यहाँ पे जब आए तो एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन 30 थी बच्चों, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 20। और ये भी माइनस का है बच्चों, क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो गए। y इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20। तो y इक्वल्स टू कितना है बच्चों मेरे पास, 5 आ गया। यानी y इक्वल्स टू मेरे पास कितना है, 5। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 5, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड डाल दो। तो इसमें रखो y की वैल्यू x माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू माइनस का 30। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 35 इक्वल टू माइनस का 30, x इक्वल टू 5, ओनली 5 पाए। तो ये हो गया x इक्वल टू 5। तो प्रेजेंट एज जो हमारे पास आ गई, यानी जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास कितनी निकली, जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास कितनी निकली, जैकब की जो एज आई है बच्चों, दोनों की सेम कैसे आ रही है ना। तो अभी मैं देखता हूँ y इक्वल्स टू 5, तो मैंने वहां पे बिठा रखा है 35 हो गया। अच्छा x माइनस 7y, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है बच्चों। तो y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, तो जैकब की एज बच्चों यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि उसमें दिया गया है क्वेश्चंस में, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बच्चों बुक से। क्वेश्चंस में दिया गया है व्हाट इज द दियर प्रेजेंट एज।
तो बच्चों यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 आ गया, y इक्वल्स टू 5 मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो y इक्वल्स टू 5 जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो बच्चों वहां पे दोबारा पुट कर दी गई वैल्यू है ना, y इक्वल्स टू 5 हमने किस में लिखा है, 2 में लिख दिया है बच्चों यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 में बच्चों पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो बच्चों यहाँ पुट करेंगे y, x 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस का 15, तो x इक्वल टू 25 ईयर। तो ये इसकी एज हो गई x इक्वल टू 25 ईयर्स, है ना। तो ये 25 ईयर्स हो गई और उसकी कितनी हो गई, y इक्वल टू 5 ईयर। तो ये बच्चों आप लोगों का ये क्वेश्चंस हो गया। आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।